इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम गवर्नर, गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित प्रश्न जो आईएएस, पीसीएस, आरओ व समिति व अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए शेष प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो शेष प्रश्न में है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में क्लाइव के समय वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 1788 से 1795 ईस्वी भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। न्यायिक संगठन की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के समय 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने भारत के प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसने भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत में नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड 31 दिसंबर 1802 वशीन की संधि से 31 दिसंबर 1802 वशीन की संधि अंग्रेजों एवं पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का 1765 ईस्वी में, जबकि प्रथम राज्य हैदराबाद था। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि स्वीकार की यानी इसका आरंभ 1798 ईस्वी। तो सहायक संधि स्वीकार की हैदराबाद के निजाम 1798 और 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, बरार के भोसले 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी में। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 1823 ईस्वी में हुआ। 23 ईस्वी में यानी आंग नेपाल का युद्ध 1814 से 1816, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में 1813 1823 जो इनका गवर्नर समय था उसमें हुआ, जो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 ईस्वी को किया गया था, से समाप्त हुआ। आंग नेपाल युद्ध सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में की गई सुगौली की संधि से समाप्त। हेक्टर मनरो बक्सर युद्ध से संबंधित। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली से संबंधित। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 हेस्टिंग्स से संबंधित। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे।
दक्षिण भारत में भू राजस्व की व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। बाद में यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक में लागू हुआ। विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों तथा कथित कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठगों के दमन से संबंध, कैप्टन स्लीमैन। विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई 1829 ईस्वी में। बंगाल में दासों के निर्यात को 1789 ईस्वी में रोक लगा दिया गया। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत करौली का विलय 1855 ईस्वी, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में। आंग्ल सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय, यानी लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल है 1842 से 1844 ईस्वी, यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था। यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम सिंध विजय। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय 1855 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के फलस्वरूप 1 जनवरी 1856 ईस्वी में बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो आज यहीं तक, इसे आगे प्रश्नों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।